ओके, तो ये हमारे पास इंजीकॉन टेस्ट के 2022 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज की। इसमें जो चैप्टर हैं सेकंड ईयर के फर्स्ट 4, और ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल हमारे पास। तो अल्कीन जो होते हैं ना, दे आर मोस्ट रिएक्टिव देन आइन, यानी मतलब अल्केन, वो फिर बेंजीन, और आफ्टर दैट अल्केन। तो अल्कीन आर मोस्ट रिएक्टिव वन डी ब्लॉक एलिमेंट इन फर्स्ट सीरीज दैट शो तो वो हमारे पास क्रोमियम एंड कॉपर शो एनानोमस कन्फिग्रेशन। को क्या क्या है, क्रोमियम के लिए है 4s1 3d5, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। कॉपर के लिए है 4s1 3d10। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हैज कैटलिस्ट टू प्रिपेयर ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन, अब ये देखो, ये जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं इनमें हमें कैटलिस्ट, इनके कंडीशन याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बुक की लाइन है, बिल्कुल केवी बुक में, वहां पे लिखा हुआ है कि ट्रांस एल्कीन उन लोगों ने बनाया, लिखा नहीं है बल्कि उन लोगों ने ट्रांस एल्कीन बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो उन लोगों ने कैटलिस्ट यूज किए हैं ना, सोडियम इन लिक्विड एमोनिया हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। ट्रांस सिमेट्रिकल अल्काइन होता है और उससे हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनता है। पोलराइजिंग पावर इज मैक्सिमम फॉर, पोलराइजिंग पावर जो है ना, ये हमारे पास चार्ज के डायरेक्ट है। तो चार्ज किस पे ज्यादा है, एल्यूमिनियम पे। एंथ्रासीन S3 बेंजीन रिंग। अच्छा, बेंजीन जो है ना उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेंजीन के बाद आता है नेप्थलीन, उसमें 2 रिंग है, उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 4 बढ़ाओ। इसी तरह फिर हमारे पास एंथ्रासीन, उसमें 3 रिंग है, उसमें फिर 14 पाई है। इसी तरह आपको कहते हैं 4 रिंग है तो उसमें फिर 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो एंथ्रासीन है, उसमें 3 बेंजीन रिंग है, तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 पाई हमारे पास हो जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयन, तो पॉजिटिव वाले सबसे छोटे हमारे पास होते हैं, ठीक। अच्छा, एक मिनट ऊपर वाला छोड़ दिया। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ 2a ग्रुप डिक्रीज डाउन द एनर्जी। एटॉमिक रेडियस वो तो इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी विद H2O वो भी इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी S वो डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास बड़ा होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल बड़ा होता है उसके पॉजिटिव चार्ज से। नेम द स्केलेटन, इसको हमने नाम देना है, ठीक है। तो देखो ना, ये 2 कार्बन है, बीच में O लगा हुआ है, ROR, तो ये हमारे पास एक तो ईथर है, 2 कार्बन वाले हैं, तो डाई इथाइल ईथर हमारे पास ये हो जाएगा। एथेनोइक एसिड नहीं हम कह सकते, ठीक है। और डाई इथेनॉल, ये तो अल्कोहल, तो डाई इथाइल ईथर ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो पोटाशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ये बात रॉन्ग। बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये करेक्ट है। बोरान, कार्बन, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये तो लेस होनी चाहिए थी, तो ये तो फिर रॉन्ग है। अच्छा, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन हमारे पास कितनी है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन दैट इज 150.5 इसके आसपास है हमारे पास, ठीक है। सोडियम बर्न इन क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ये हमारे पास कौन से कलर में बर्न करता है, सो ऑरेंज फ्लेम हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और विच मैटर इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, थर्माइट प्रोसेस में हमारे पास एल्यूमिनियम यूज होता है। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इन एलाई विद कॉपर टू फॉर्म ब्रास, ब्रास में हमारे पास होते हैं कॉपर, जिंक। ब्रोंज में हमारे पास होते हैं कॉपर, टिन, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ब्रास हमारे पास क्या है, कॉपर और जिंक हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास क्रैकिंग कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनियम, इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो कितने लिगेंड अटैच है इसके साथ, 4 5 और 6, तो यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय, किसने हमारे पास पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था, दैट इज वोलर। द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इन 3D, तो 3D में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वेनेडियम करेक्ट है। उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम कम, मैंगनीज और कम, फिर आगे इस तरह बढ़ता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीजियम। अच्छा, सीजियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, एक तो देखो ना, सीजियम पहले ग्रुप में है, तो होगा तो इसका वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन। अब पहले ग्रुप में है और पीरियड आप पता करवाओ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, पहला तो वो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6s1 होगा। 6x1 कहाँ पे लिखा हुआ है, 6x1 देखो ना, यही है, इस साइड रखो,
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूजुअली, तो हमारे पास ज़्यादातर वेरिएबल होता है, ठीक है। और अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर विगरसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन व्हिच आर अल्कली मेटल रिएक्ट लीस्ट। तो फर्स्ट मेंबर जितने भी ग्रुप के हैं ना वो हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे, तो लिथियम भी फर्स्ट मेंबर है, दैट्स व्हाई। 89 है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस, कौन सा आयंस हमारे पास कलरलेस होंगे, तो जिनमें अनपेयर्ड नहीं है ये सी वाला देख लें, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 4s03d10 और स्केंडियम का तो 4s03d0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये कलरलेस है। कंपाउंड विच विल बी प्रोड्यूस फास्टेस्ट इन अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास, तो देख लो हमारे पास टर्शरी वाला मोर स्टेबल होता है, ठीक है, दैट्स वाई ये बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और स्केंडियम है मैक्सिमम, स्केंडियम हमारे पास मैक्सिमम +3 तक शो करता है, 4s23d1, तब एक लास्ट कर ले +1, ये दोनों लास्ट कर ले तो +3 भी इसमें जाता है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास स्लो होता है क्योंकि इनमें पहले बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। Which type of isomerism depend on distribution of carbon atom on each side हमारे पास, तो टाइप ऑफ डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का तो वो मेटामरिज्म है। फिर हमारे पास क्या है मेटामरिज्म, डायरेक्ट 94 है हमारे पास के वो बिलोंग टू 5th पीरियड ऑफ विच सीरीज हमारे पास, तो देखो ना ये हमारे पास सेकंड सीरीज में आता है और सेकंड सीरीज हमारे पास क्या है वो 4d है, पहली सीरीज 3d है, सेकंड वन 4d है, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन टू प्रोड्यूस एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन इज नोन एज एसाइलेशन, तो एसाइलेशन हम फेडरल क्रॉफ्ट रिएक्शन को कहते हैं। विच आइसोमर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, कौन से आइसोमर पेयर में हमारे पास रहते हैं, इनेंशोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ये भी करेक्ट है, तो ऑल विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन, तो कौन सा हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है। जितना देखो ना रिंग बढ़ रहा है हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड, अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास +780 किलो जूल पर मोल है। फिर हमारे पास है कि अल्केन आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, हम इनको कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। इनर शेल ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर वाले हमारे पास F ब्लॉक कहलाते हैं, आउटर वाले D ब्लॉक कहलाते हैं। अल्केन मोस्टली गिव, अल्केन ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास देते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज फाउंड बाय जिंक, भी एम्फोटेरिक बनाता है हमारे पास, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक बनाता है, टिन भी एम्फोटेरिक देता है। तो ऑल CNG जो है ना ये कंप्रेस्ड CH4 है हमारे पास। एक्सेस मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, द मेजर प्रोडक्ट इज, अच्छा मीथेन यहाँ पे हमारे पास एक्सेस कर रहा है, मीथेन एक्सेस है तो मेजर प्रोडक्ट फिर हमारे पास क्या होगा, क्लोरोमीथेन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या करे लिमिटेड अल्केन करे तो फिर टेट्रा सब्स्टिट्यूशन यानी जैसे क्लोरोफॉर्म हमारे पास हो गया वो फिर आएगा, ठीक। 105 है कि विच आर द फॉलोइंग हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, अल्काइन करेक्ट है। व्हाट कंडीशन इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, कार्बन मस्ट बी कायरल, ये बात हो सकती है, मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल, मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल, ये बात बहुत बेस्ट है फिर, ठीक। एसिमेट्रिकल कार्बन शुड बी प्रेजेंट, एसिमेट्रिकल की मौजूदगी लाजमी नहीं है, ठीक। अच्छा बेंजीन स्ट्रक्चर इज एक्चुअली, बेंजीन जो है ना वो हमारे पास क्या, इट्स एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल 5 कंट्रीब्यूटर हमारे पास, ठीक है। और विच मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो जितनी साइज बड़ी होती है वो सुपर ऑक्साइड इजीली बनाते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, पहले ग्रुप में देख लो ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम नीचे नीचे पड़ा है तो वो बनाएगा, लिथियम तो नहीं बनाता, पोटाशियम कभी कभार बनाता है, ठीक है। बट इसमें फिर ये बेरियम आ गया तो इसलिए फिर हम नहीं कह सकते, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम, पोटाशियम फिर हमारे पास इतना इजीली सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सीजियम हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास कैल्शियम से नीचे सेकंड में बेरियम आ जाता है, बेरियम, कैल्शियम, बेरियम, तो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोशियम, ब्रेशियम, ये स्ट्रोंशियम और बेरियम भी तो बनाते हैं। विच मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड हमारे पास,
देखो ना, बिलो सोडियम जो है लिथियम सोडियम, पोटाशियम भी बनाते हैं, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। उस तरफ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो मैं तो कहता हूँ पोटाशियम हो गया, बनाता है, रोडियम बनाता है, सीजियम बनाता है, स्ट्रांशियम बनाता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, इसमें फिर सोडियम, लिथियम ये नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ ये बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी ठीक है, वो ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो भी करेक्ट है। बट ये पोटाशियम भी तो बनाते हैं, रुबिडियम भी तो बनाता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फिर अगर ये लोगों ने मोस्ट की बात की होती ना, फिर हम कहते हैं कि ये सीजियम, बेरियम हम ले लें, ठीक है, क्योंकि सीजियम की साइज बहुत बड़ी है, उनमें फिर स्ट्रांशियम, बेरियम सबसे नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम फिर ये सी ले सकते हैं। बट वैसे अगर इसमें सिर्फ सिंपल बनाने की बात की है ना, वो तो फिर ये सारे बनाते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी रेडिली सल्फोनेटेड, तो जिनमें आर्थो पैरा लगे हों, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हों, फिनोल OH जो है ना, ये आर्थो पैरा है, तो ये इजीली। बाकी नाइट्रोबेंजीन पे तो डीएक्टिवेटिंग है, क्लोरो भी डीएक्टिवेटिंग है, बेंजीन पे तो कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लिथियम नाइट्रेट इज गिवन बाय, इसके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारे पास ये ए वाला करेक्ट है, लिथियम ऑक्साइड, NO2 और O2 हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। 111 है हमारे पास के, व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास बेंजा ट्राइक्लोराइड बनता है हमारे पास, ठीक है। 112 है, पिथेलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड, फिथेलिक एसिड को 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इट्स एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, ठीक है। इधर भी COH और इधर भी COH हमारे पास लगा हुआ है। फॉर मोस्ट ऑफ द अल्कीन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर ईच डबल बॉन्ड इज, तो कितने के बराबर है, ऑलमोस्ट 120 किलो जूल पर मोल। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो। मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, 4s2 3d5, S2 गया तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ए करेक्ट है। कोप्स इलेक्ट्रोलाइसिस इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इथाइन हम किससे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, तो इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पोटाशियम मैलेट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करो, सिमेट्रिकल अल्कीन आप इथाइन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 116 है हमारे पास, विच मेटल कांट बी कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, तो कौन सा हमारे पास, हम इनको तो जिंक जो है ना, क्योंकि ये फुली फील्ड है इसलिए हम इनको ज़्यादातर ट्रांजिशन में ले लेते हैं। इसके प्रॉपर्टी, इनको हम एटिपिकल भी कहते हैं कभी कभार, ठीक है, प्रॉपर्टी इनके साथ नहीं मिलती। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड यील्ड, क्या हमारे पास यील्ड करेगा, सो पोटाशियम साल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, इट विल यील्ड इथाइन हमारे पास, ठीक है। और ऊपर जो हमारे पास था मैलेट, पोटाशियम मैलेट, दैट गिव हमारे पास वो क्या दे रहा था, इथाइन। देखो ना, इसी में वही MCQs आपके पास आते हैं। नहीं, हमारे पास है ना इथाइन जो है ना, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड पोटाशियम मैलेट, ये करेक्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास 17 एक्वस सॉल्यूशन पोटाशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड यील्ड, हमारे पास क्या यील्ड करेगा, अल्का इथाइन से अभी हमने पीछे पढ़ा ना, मैलेट। अच्छा, विच मे नॉट प्रेजेंट हैज हेटेरो एटम इन हेटेरो साइकिल, तो कौन हमारे पास हेटेरो एटम के तौर पर यूज नहीं हो सकता, तो ब्रोमीन हमारे पास नहीं, बाकी ये सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, विच मे नॉट, अच्छा एसिटाइलिन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ईथरल स्मेल रिजेंबलिंग दैट ऑफ, किसके साथ हमारे पास, तो गार्लिक हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन आइसोलेटेड रिंग, आइसोलेटेड रिंग हमारे पास किस में नहीं है, बाइफिनाइल ये आइसोलेटेड है, ठीक है। फेनंथ्रीन इसमें हमारे पास फ्यूज रिंग होते हैं, बाकी डाइफिनाइल, इट्स आइसोलेटेड, ट्राइफिनाइल ये भी। इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन द लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास कौन सा है, I2, जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जनरल फार्मूला ऑफ
एलिसाइक्लिक भी है तो CnH2n अल्कीन वाला फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस गैसोलीन अप टू 20% हमारे पास करेक्ट है। और इम्यूनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन, इम्यूनो ग्रुप हमारे पास स्किन में मौजूद है, इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड, ये देखो ना ये वाला N। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। इससे जो आगे MCQs है वो पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स का पोर्शन है, फिर इसके बाद इंग्लिश